इस मूवी का स्टार्ट एक टाउन में एक फेस्टिवल मनाने से होता है। इस फेस्टिवल का नाम थैंक्सगिविंग था। अब टाउन का शेरिफ दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड के घर आता है। वो अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था जो उसकी फ्रेंड को बहुत पसंद आता है। शेरिफ की फ्रेंड का हस्बैंड एक मार्ट का मैनेजर था। वो बताता है कि मार्ट के बॉस ने उसे ड्यूटी पर बुलाया है। ये सुनकर उसकी फैमिली को काफी गुस्सा आता है कि आज तो छुट्टी का दिन है। अगले सीन में मार्ट का ओनर दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके मार्ट का नाम था राइट मार्ट। तो उसने उस फेस्टिवल के दिन अपने मार्ट में सेल लगा दी थी। मार्ट का ओनर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। वहीं पर उसकी बेटी जेसिका अपने फ्रेंड बॉबी के साथ दिखाई जाती है। उसके फ्रेंड उसको लेने आए तो वो बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। अब यहाँ सब फ्रेंड जेसिका के डैड के मार्ट जाने का डिसाइड करते हैं। मार्ट पहुँचने पर जेसिका वहाँ एक लड़के से मिलती है। वो लड़का उसका कॉलेज फेलो था और वो जेसिका को बहुत लाइक करता था। जेसिका को और उसके फ्रेंड को मार्ट के ओनर की बेटी होने की वजह से अंदर भेज दिया जाता है, जबकि बाकी लोग जो उस सेल का वेट कर रहे थे उनको बहुत गुस्सा आता है। एक लड़का और औरत गुस्से से बैरियर्स को गिरा देते हैं तो सब लोग अंदर जाना शुरू कर देते हैं। मार्ट के अंदर दाखिल होते ही सब लोग वहां से चीजों को ऐसे उठाते हैं जैसे कि ये चीजें उनको फ्री में मिल रही हो। भागदौड़ के दौरान बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। लोग सामान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। वहाँ शेरिफ की फ्रेंड भी थी जो कि धक्का लगने की वजह से नीचे गिरी और उसका सर फटने की वजह से वो फौरन मर गई। जैसे ही बॉबी एक जख्मी आदमी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे रखता है तो कोई पाँव से उसका हाथ फ्रैक्चर कर देता है। अब इस सिचुएशन के बाद 1 साल के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां एक बार फिर थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करते हुए लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो रहे थे। लोगों को लग रहा था कि दोबारा से सेल लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। सेल की वजह से फिर से लोग लालच करके एक दूसरे को मारने से नहीं डरेंगे। बॉबी ने इस मार्ट सेल की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल होने लगी थी। अब यहाँ एक बार फिर से जेसिका के डैड सेल लगाने का डिसाइड करते हैं। फिर जेसिका इस बार फेस्टिवल के दिन सेल लगाने के हक में नहीं थी। वो भी मरे हुए लोगों की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी। पिछले साल जो औरत मार्ट के बाहर थी जिसे बैरियर गिराया था, अब दिखाया जाता है कि वो एक वेट्रेस के तौर पर ड्यूटी कर रही है। शेरिफ वहाँ आकर उसे बताता है कि अब इस टाउन में एक डिप्टी आएगा। जब डिप्टी आकर वहाँ पड़े हुए मास्क को देखता है तो वेट्रेस उसे बताती है कि ये मास्क उस टाउन के पहले गवर्नर का है और उस गवर्नर का नाम जॉन था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ऑनर पेश करने के लिए सब फेस्टिवल के दिन उनका फेस मास्क लगाते हैं। उसके बाद जेसिका को एक होटल में अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है। उन सब फ्रेंड्स को एक नोटिफिकेशन आता है जो कि जॉन नामी एक आदमी ने भेजा होता है। उन सबको एक पिक्चर मिलती है जिसमें एक एक टेबल पर उन सब का नाम लिखा हुआ था। वो सब मजाक समझकर इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। अचानक जेसिका बाहर खड़े एक आदमी को देखती है जिसने गवर्नर का फेस मास्क पहना हुआ था और वो जेसिका को ही देख रहा था। देखते ही देखते वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। रात को जब वेट्रेस सब चीजों को बंद करके जाने लगी तो उसे जॉन का एक फेस मास्क नजर आया तो वो सोचती है कि ये किसका हो सकता है। तभी मास्क लगाए एक आदमी वहाँ आकर वेट्रेस पर अटैक करता है और सबसे पहले वो उसका फेस डुबोने के बाद उसे फ्रिज के साथ चिपका देता है। जैसे ही वो अपना एक्स लाकर वेट्रेस को मारने लगा तो वो बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करवा कर वहाँ से भाग जाती है। जब वो जान बचाने के लिए डस्टबिन में छुपने लगी तो किलर गाड़ी लाकर उसको मार देता है और उसकी डेड बॉडी के 2 पार्ट्स हो गए थे। उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी का एक पार्ट तो जेसिका के डैड के मार्ट के ऊपर रख देता है। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आती है। जब वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो फेस मास्क की वजह से वो किलर को पहचान नहीं पाते। ये एक्सीडेंट होने के बाद जेसिका अपने डैड को मार्ट बंद रखने का बोलती है। फिर उसका डैड कहता है कि अब की बार वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखेगा जिसकी वजह से कुछ ना होगा और उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद जेसिका और उसके फ्रेंड की मुलाकात एक वेपन डीलर से होती है। वो उनको कहता है कि आप लोगों को वेपन्स की जरूरत तो नहीं। अब जेसिका अपने फ्रेंड्स के साथ पुलिस स्टेशन आती है और शेरिफ से कहती है कि मुझे लगता है कि पिछले साल के हंगामे में जो लोग थे किलर बस उनको ही मारेगा। तो शेरिफ उसे कहता है कि फिर तुम वीडियो लाकर दिखाओ और वो वीडियो जरूर तुम्हारे डैड के पास होगी। इस वीडियो को देखने के बाद ही हम सब अलर्ट हो जाएंगे कि उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है। तो जेसिका मान जाती है। बाहर आकर उसकी मुलाकात बॉबी से होती है और कहती है कि हम सब खतरे में हैं।
तो हम सबको एक साथ ही मिलकर रहना होगा। इस सीन में एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि उस दिन सेल लगने पर लोगों का रश देखकर वहाँ से भाग गया था। अब किलर गार्ड के घर आता है और अब की बार किलर उसका गला काट कर उसको मार देता है। वो गार्ड का कटा हुआ सर बैग में रखकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन उन सबको किलर की तरफ से दोबारा मैसेज मिलता है और अब उस पिक्चर में वेट्रेस के हेड के साथ गार्ड का कटा हुआ भी सर रखा था और उसी टेबल पर उन सब फ्रेंड्स के नाम भी लिखे हुए थे, जिसे देखकर वो सब डर गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस अभी भी जारी थी मगर वो किलर को पकड़ने में अभी भी नाकाम थी। जब जेसिका शेरिफ को अपनी डैड के लैपटॉप से वीडियो सेंड कर देती है तो शेरिफ किलर का अगला टारगेट तलाश करता है। उस वीडियो में जेसिका का एक दोस्त मरने वाले गार्ड से मिल रहा था तो वो अगला टारगेट उसको समझते हैं। अब किलर अपने अगले टारगेट के पास जाता है जो कि जिम ट्रेनर होता है। उसकी एक फ्रेंड चीयर लीडर होती है, वो उसे अपने पास बुलाती है और जंपिंग पैड पर जंपिंग करना शुरू कर देती है। तो किलर वहां आकर जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ता है और उसकी नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि उसकी फ्रेंड जंपिंग कर रही थी तो किलर उसको भी जंपिंग पैड के नीचे से चाकू मार देता है। उसकी डेड बॉडी के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद कॉलेज को सील कर दिया जाता है और जेसिका और उसके 2 फ्रेंड को कॉलेज में ही रुकने का बोला जाता है। तो किलर उन दोनों को किडनैप कर लेता है। अब जब वो जेसिका को पकड़ने लगता है तो वो फौरन वहाँ से भागकर मेकअप रूम में छुप जाती है। किलर अभी वहाँ आकर उसको तलाश करने लग जाता है। जेसिका उसकी आंखों में स्प्रे करके वहाँ से भाग जाती है। जेसिका के चिल्लाने की वजह से पुलिस उसे आकर बचा लेती है। तब बॉबी और जेसिका का कॉलेज फेलो उसको मिलने आते हैं तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जेसिका का एक फ्रेंड वेपन डीलर से आकर एक गन खरीद लेता है। के बाद किलर जेसिका की फ्रेंड के घर आता है तो वहाँ आकर वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को शूट करता है, फिर जेसिका के डैड को भी शूट करके मार देता है। हाँ, उसकी फ्रेंड वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात करती है। कॉल के दौरान किलर आकर उसके कान में एक कील को घुसा देता है। वो भागने लगती है। फ्रेंड जो उसके साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था वो सब कुछ देख लेता है। जब वो उसको बचाने उसके घर आता है तो किलर उसकी फ्रेंड को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो लड़की को एक बड़े से ब्लेड पर गिराकर मार देता है। उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े हो गए थे। उतना सब कुछ होने के बाद अब जेसिका के डैड मार्क ना खोलने का डिसाइड करता है क्योंकि अब की बात उसकी बेटी की जान भी खतरे में थी। शेरिफ उनको कहता है कि हम सब थैंक्स गिविंग के फंक्शन में जरूर जाएंगे क्योंकि लोगों का बहुत रश होता है और उस फंक्शन पर किलर भी आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। इस पर सब लोग मान जाते हैं। फंक्शन वाले दिन सब लोग वहाँ आ जाते हैं तो किलर भी वहाँ आ जाता है। की बार वो फंक्शन में एक जोकर के रूप में आता है और एक आदमी की गर्दन काट कर मार देता है और वो धुआं छोड़ता है। इसकी वजह से सब लोग डर कर भागने लगते हैं। अब किलर जेसिका की गाड़ी में आकर उनको बेहोश करके जेसिका उसके मॉम और डैड को किडनैप कर लेता है। जब जेसिका को होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर पाती है। उसके बाद किलर उसकी मोम की बॉडी पर ऑयल लगाने लगा ताकि उसकी बॉडी को मैरिनेट कर दे। वो जेसिका की मोम को रोस्ट करना चाहता था। जब वो वहाँ से जाता है तो उसकी मोम वहाँ से भागकर छुप जाती है। वो उसको वहाँ न पाकर एक बड़ा सा फोर्क लेकर उसको ढूंढने लगता है। जब उसकी मोम छुपने के लिए एक रूम में जाती है तो उसे वहाँ चीयर लीडर वाली लड़की की डेड बॉडी नजर आती है। वो डर के वहाँ से भागी तो किलर उसे देख लेता है और उसको फोर्क मारकर जख्मी करके ओवन में रख देता है। इसकी वजह से उसकी मोम रोस्ट होकर मर जाती है। अब यहाँ किलर उनकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करता है जहाँ जेसिका और उसके फ्रेंड्स बांधे गए थे। वीडियो की लोकेशन को फॉलो करते हुए अब पुलिस भी वहाँ आ जाती है मगर उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि किलर ने उनको गलत लोकेशन बताई थी। वो दूसरी वीडियो बनाता है और सबके सामने उनका खाना रखता है जो कि जेसिका की मोम की डेड बॉडी थी, फिर रोस्ट हुई थी। किलर कहता है कि सेल लगाने का आइडिया उसकी मोम का ही था, इसी वजह से उसने ऐसा किया। इसी दौरान जेसिका खुद को आजाद कर लेती है और उसका फ्रेंड भी खुद को आजाद करा लेता है। जब वो दोनों यहाँ से भागने लगे तो किलर उनको फॉलो करने लगता है। लड़ाई के दौरान वो जेसिका के फ्रेंड को काफी जख्मी कर देता है। अब वो जेसिका को फॉलो करता है जो कि नेट की दूसरी तरफ जा चुकी थी, यानी कि अब जेसिका किलर की कैद से आजाद हो गई थी। फिर जाकर वो शेरिफ को बेहोशी की हालत में सड़क पर लेटा हुआ देखती है। जैसे ही वो बिल्डिंग में जाकर बॉबी को देखती है तो बॉबी अपना जॉन वाला फेस मास्क उतार रहा था। वो समझ गई कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बॉबी ही है। शेरिफ के होश में आने पर वो उसको बॉबी के बारे में बताती है कि बॉबी असली किलर है।
जब वो बॉबी को शूट करने लगा तो बॉबी वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस बाकी फ्रेंड्स को बचा लेती है। शेरिफ कहता है कि जो लोग जिंदा बच गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया गया है। यहाँ शेरिफ के शूज पर मिट्टी लगी हुई थी जिसको जेसिका ने नोट कर लिया, तो अब वो समझ गई कि किलर बॉबी नहीं बल्कि खुद शेरिफ ही है। यहाँ शेरिफ को भी पता लग जाता है कि जेसिका उसको पहचान गई है। वो डोर को बंद करके कहता है, तुम्हें अकेले जंगल में जाना नहीं चाहिए था। वो शेरिफ के ऐसा करने की रीजन पूछती है तो शेरिफ बताता है कि वो सारी जिंदगी ही अकेला रहा है। मैं अपनी फ्रेंड से बहुत प्यार करता था और हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे, मगर मार्ट में सेल लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ की वजह से मैं एक बार फिर से अकेला रह गया। मैंने तभी उसका बदला लेने का डिसाइड कर लिया था। तो जेसिका उसको थैंक्स बोलती है कि जो कुछ तुमने कहा मैंने उसको लाइव रिकॉर्ड कर लिया। उनका शेरिफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वहीं बॉबी आकर जेसिका को बचा लेता है। वो दोनों एक ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने लगे। जेसिका एक बलून में गैस को फिल कर देती है। जैसे ही शेरिफ वहाँ आता है तो जेसिका उस बैलून को शूट करती है और एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से शेरिफ भी जलकर मर गया। फिर पुलिस यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो फायर ब्रिगेड का एक आदमी उनको कहता है कि उन्हें उस ब्लास्ट में ऐश के अलावा और कुछ न मिला, जिसे कंफर्म न हुआ कि शेरिफ जिंदा है या मर गया। रात को जब जेसिका सोने लगी तो उसका शेरिफ का ख्याल आता है कि शायद वो मेरी कबर्ड में है। कबर्ड को चेक करने पर वहाँ कोई न था क्योंकि असल में शेरिफ अभी जिंदा है। फायरमैन के भेस में शेरिफ ही वहाँ से भाग रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।